15 15 तक हम लोगों ने कर लिया था शायद, 15 श्लोक हम तक। लोगों ने वैसे कर तो लिया था 17 तक। 14 हो गया, 15 नहीं, के साथ। नहीं, वो हमने ये ज्ञान वाला पढ़ा कर लिया था। ये ज्ञान लेकिन वाला पढ़ लिया था। हाँ जी, इसको जरा रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हम सभी जानते हैं कि भक्ति का मार्ग कैसा है, सहज भी है और ये दो धारी तलवार है। इसमें चलना इतना आसान भी है और नहीं भी है। इसमें भटकना बहुत जल्दी हो सकता है। तो ज्यादा तो भक्ति के मार्ग में कहने के लिए और सुनने के लिए इतना नहीं है जितना कि करने के लिए है। भक्ति करने की एक चीज है और करके इसमें अपना अनुभव को प्राप्त करने की चीज है। तो इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा फिर से ज्यादा रिकैप नहीं करेंगे। बस हम यहाँ से करेंगे। ये जो 16वां है, ये हमने एक करा था, भक्ति में ये ज्ञान है, ज्ञाता जाने गे। तो मैंने कहा इसको एक बार रिपीट कर दें ताकि फिर से अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि भक्ति में है क्या। कहते हैं भक्ति में तीनों चीजें हैं। कोई भी कर्म आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसमें आपकी हर चीज आ जाती है। उसमें आपका तीन चीजें होती हैं। एक होता है ज्ञाता, जिसको कि ज्ञान मिलेगा, या जो सुन रहा है, जो उसको समझ रहा है, वो है ज्ञाता। और एक है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से मिलता है? जो विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर हम किसी, सपोज हमने दौड़ना है और दौड़ने जो है ये हमारा विषय है। दौड़ने के बाद जो है हमको क्या अनुभव होता है? हमको बड़ी चुस्ती आ गई, हमारी शरीर में ताकत आ गई, हमको आनंद मिला, हमको पसीना आया, हम फ्रेश हो गए। तो ये सब क्या था? ये ज्ञान था। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें से ज्ञान निकलता ही निकलता है, ये नियम है। तो उस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? ज्ञाता। और ज्ञाता कौन है? वो हम लोग हैं, हम हैं। और सब्जेक्ट मैटर या होना एक चाहिए। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है उससे आपको, जो सब्जेक्ट से आपको ज्ञान मिलता है, और तीसरा होता है जो ज्ञान प्राप्त करता है। तो इन चीजों का भक्ति के अंदर तीनों का मिलाप होता है। तो देखिए भक्ति में ज्ञेय ज्ञान है, ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। ज्ञेय क्या है? जो विषय के ऊपर, जैसे अभी हमने दौड़ की बात करी थी या भागने की बात करी थी, वो ज्ञेय है। और जो उससे हमको ज्ञान मिला, हमारे शरीर में चुस्ती आई, स्फूर्ति आई, हमको पसीना आया, हम फ्रेश हुए, ये ज्ञान है। और ज्ञाता कौन है? जो दौड़ रहा था, जिसको ज्ञान मिला। तो इन तीन चीजों को मैंने फिर से एक बार आपको क्लियर किया है कि हर कर्म के पीछे ज्ञाता भी होता है, ज्ञान भी होता है और ज्ञेय भी होता है। तो इन जब ये शब्द आते हैं तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको अपने आप में क्लियर होना है कि हम ज्ञाता हैं। और जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं या जो विषय हमारे क्रिया में है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके ज्ञाता हम लोग हैं। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है इसमें? इसमें एक चीज पूछ रहा था, एक आपने यज्ञ कहा, एक हो जाए यज्ञ। हाँ एक जी, यज्ञ है, एक यज्ञ है, हाँ इन जी। दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों में बिल्कुल भी मेरे ख्याल से तो अंतर नहीं है, सिर्फ इसको प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। कोई यज्ञ बोलते हैं, कोई यज्ञ बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज भी लगा हुआ है और ज्ञ भी लगा हुआ है। जो लोग लिखते हैं ना, उनको आप पढ़ें तो कोई ज्ञ को पहले पढ़ते हैं, ज को बाद में पढ़ते हैं, कोई ज को पहले पढ़ते हैं और ग को बाद में पढ़ते हैं। तो यज्ञ भी वही है और यज्ञ भी वही है। एक ठीक है। चीज और अपना, आई डोंट नो, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। भक्ति मार्ग जो है बहुत ही अति उत्तम मार्ग है, और हम लोग रामशरण में भक्ति मार्ग को प्राथमिकता मार्ग समझते हैं।
पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ना, भक्ति एक मार्ग, जब तक हम भक्ति में होते हैं या उस पर्टिकुलर भजन को सुन रहे होते हैं या अमृतवाणी को कर रहे होते हैं, तो इतना नशा, इतना सरूर होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, जिस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर हम लोग सुन रहे हैं। और हम लोग बड़े ही भाव विभोर हो रहे हैं, आंसू आंखों से अश्रु निकलते रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जैसे ही वो अमृतवाणी खत्म होती है या जैसे ही वो कोई भजन खत्म होता है, तो हम फिर दोबारा से जैसे ही बाहर निकलते हैं, अगर कोई कार चला रहा है और कोई कार को साइड से लगा गया, तो वही गुस्से में, रोष में आ जाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भक्ति, जैसे मीराबाई की भक्ति थी कि 24 घंटे भक्ति में लिप्त रहो, तो वैसी भक्ति हम लोग लेके चल नहीं पाते हैं समहाउ। चाहे मैं ऑफिस की बात करूं, चाहे वो घर की बात करूं, चाहे वो सड़क के ऊपर कार चलाने की बात करूं, इवन राम शरणा में इटसेल्फ बात करूं मैं, कि अगर हम लोग या घर पे कोई भजन सुन रहा हूं उस समय, तो हम जैसे ही खत्म होता है और एकदम उसी रुद्र रोष रूप में आ जाते हैं। पर जब पर्टिकुलर मोमेंट में सुन रहे होते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक नशा है, ये उस टाइम का सरूर है, उस सरूर को या तो बरकरार रखें। और कई बार वो डोमेस्टिक रिलेशन के अंदर या डोमेस्टिक क्रियाकलापों के अंदर वो बरकरार समहाउ रह नहीं पाता। मैं, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं, विपिन जी, कैन आई ऐड समथिंग? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। कोई भी कर्म आप अगर कर रहे हैं तो ये समझ कर करें कि ये मुझे परमेश्वर की तरफ से आज्ञा हुई है। इसका मतलब है कि मैंने उसको ठीक से करना है, सही से करना है, मन लगा कर करना है। जब आप ये सब कार्यक्रम उस भाव से करेंगे तो वो आप भक्ति में हैं। अब जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने गए, 8 से 5 का टाइम होता है, उसमें आपने 2 घंटे काम किया, 6 घंटे आपने गप मारी, चाय पी और सब ये किया। इसका ये मतलब हुआ कि आपने वहां भक्ति नहीं की। भक्ति का मतलब यह है कि आप पूर्ण रूपेण उसमें समा गए। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर ये समझ के कर रहे हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से मुझे कार्य मिला है और मुझे उसे बड़े लगन से करना है, तो यही भक्ति स्वरूप है। मतलब आप भक्ति में हैं। नहीं, मैं इसमें एक चीज ये कहती हूँ, हम लोग भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति में अभी ना तो पूर्णता है और ना ही इसमें गंभीरता उतनी है, और ना ही उसके अंदर हम परिपक्व हुए हैं। हमारी भक्ति जो अभी कच्ची भक्ति है, और इस पर चलते चलते ही ये पक्की होएगी। तो इसलिए हमको घबराना नहीं है। लेकिन इसी चीज को समझाते हुए तो ये दोहा लिखा है स्वामी जी ने, भक्ति में ये ज्ञान है। अरे हमको ज्ञान जब मिलेगा भक्ति में चलते चलते, तभी हम उस पथ पर स्थिर भी होंगे। और फिर ज्ञान जब हमको मिलेगा कि नहीं ये गलत है, तो हम अपने आप को संभाल पाएंगे। तो यहाँ मेरे को लगता है कि स्वामी जी ने इसीलिए लिखा है कि ये भक्ति में ये ज्ञान है, ज्ञाता जानेंगे। ये जब ज्ञाता को ये पता लगता है कि ये जानने योग्य है, हमने अभी क्या किया और एकदम से हम भूल कैसे गए, अब हम एकदम से पलट कैसे गए अपने स्वभाव से, तो ये धीरे 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 ज्ञान से मिलेगा। भक्ति में ही रमते हुए हमको जब ज्ञान मिलता है, तब उसमें स्थिरता आएगी। कई बार अंध भक्ति करते हैं, जिसमें कि हमारे को कोई, चलो ठीक है, जैसे अभी आपने बताया, एक्सप्लेन किया, वो हमारी अंध भक्ति है। क्योंकि जब संगीत है चारों तरफ, वैसे ही एटमॉस्फेयर है, स्वामी जी की अमृतवाणी में सुंदर शब्द हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए लीन हो जाते हैं, कोई शक नहीं है। अति उत्तम माहौल बन जाता है, आनंद भी बहुत मिलता है, लेकिन हम उसको एकदम से पकड़ नहीं पाते हैं हमेशा के लिए। हमेशा तो छोड़ो, फौरन हम 10 मिनट बाद ही बदल जाते हैं, जैसे कि आपने कहा है। तो ये जो है भक्ति में ये ज्ञान है, हमको इसको पकड़ना है कि हमको, हम ज्ञाता हैं। हमको अभी हमने जो किया है उसका हमको ज्ञान हुआ है कि इतना आनंद पाया है। उस आनंद को हमको बना के रखना है। उसके लिए हमको ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। विषय है हमारा यहाँ भक्ति, ज्ञेय, और भक्ति में हमको जो ज्ञान मिला, आनंद प्राप्त किया, वो ज्ञान है। और ज्ञाता कौन था? हम स्वयं थे ज्ञाता, जिन्होंने भक्ति करी है।
जिन्होंने अमृतवाणी पढ़ी है वो ज्ञाता थे। तो हमको इन तीनों को साथ लेके चलना है कि, और जब ये मन के अंदर विचार रहेगा कि हम अभी थोड़ी देर पहले क्या थे, क्या हमने पाया, अब एकदम से हम क्या खो रहे हैं, तो उसमें जब हमको ज्ञान मिलेगा तब हम धीरे 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 इसको पकड़ पाएंगे। ऐसा मेरा अपना विचार है। वेरी नाइस। किरण आंटी 17, 18 and 19 तीनों एक साथ। हाँ जी, 17, 18 and 19 तीनों। ओके। श्री राम, भक्ति न होवे ज्ञान में, किंचित मिले न ज्ञान। प्रेम लगन श्रद्धा बिना, शुभ ना करे अनजान। दान पुण्य हो प्रेम से, सेवा पर उपकार। भक्ति से जाति देश हित, होवे सर्व सुधार। परम पुरुष की राधना, करते भक्त विद्वान। संयम साधन ध्यान ही, भक्ति धर्म में जान। परम पुण्य देखने तो दो, म्यूट का बटन किधर की राधना, करते भक्त विद्वान। संयम साधन ध्यान ही, भक्ति धर्म में जान। जय श्री राम। क्या बात है आंटी, किरण आंटी बहुत खूब। धन्यवाद। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी विपिन जी ने इतने सुंदर शब्दों में हम सबको समझाया कि अपना प्लीज माइक ऑफ रखें, जब बोलना हो तो उस वक्त अपने माइक को खुला ना छोड़ें, प्लीज ध्यान दें। अभी एक आवाज आई है पीछे से जिसने डिस्टर्ब किया है, सो प्लीज ध्यान दें। भक्ति न होवे ज्ञान में, किंचित मिले न ज्ञान। हाँ। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे भक्ति के अंदर ज्ञान ना हो तो हमको कोई ज्ञान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो भक्ति के अंदर समाया हुआ है। जिस तरह से कि दूध के अंदर घी समाया हुआ है, तिल के अंदर तेल समाया हुआ है, इसी तरह से भक्ति के अंदर ज्ञान है। और अगर भक्ति में ज्ञान ना हो तो हमको कहीं से और से ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। जब भी हमको ज्ञान मिलता है वो भक्ति से मिलता है। अब आप कहोगे कि हमने तो ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें तो कोई भक्ति नहीं थी, लेकिन वो गलत है कि हम कह रहे हैं कि हमने भक्ति नहीं की और हमको ज्ञान मिला। जब आपने कोई भी ग्रंथ पढ़ा या सुना या हाथ में उठाया, आप उसमें जुड़े, और जुड़ना ही भक्ति है। जब तक आप जुड़ते नहीं है तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। भक्ति का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बैठ के तालियां बजानी है या ढोलक बजानी है। भक्ति का मतलब है जुड़ना। चाहे आप किसी से जुड़े, ग्रंथ से जुड़े, आप किसी सत्संग से जुड़े, किसी संत से जुड़े, ये सारा कुछ जुड़ने से ही ज्ञान। बंद क्यों किया हुआ? यही स्वामी जी ने कहा कि पढ़ छड़िया। मेरा बंद क्यों किया हुआ? कोई चीज आपने पढ़ी और उसको अंदर तक लेकर नहीं गए तो वो पढ़ छड़ी हो जाती है, ज्ञान नहीं मिला। पढ़ तो ली पर ज्ञान नहीं मिला। हाँ जी, मैं फिर से कहती हूँ गुड्डी जी, प्लीज आप अपने माइक को अपने कंट्रोल में रखें। आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है सबको, प्लीज ध्यान दें। सॉरी। हाँ जी। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि भक्ति अगर ना करें तो ज्ञान नहीं होगा। सो मैंने आपको बताया भक्ति का मतलब सिर्फ गाना बजाना नाचना ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का एक और प्रकार है। भक्ति कई तरह की है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं उसमें जो हमको ज्ञान मिलता है वो भी भक्ति से मिलता है, क्योंकि हम उस वक्त
स्वाध्याय करते हुए किसी चीज से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा मन कहीं है, शरीर कहीं है, तो हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है। इसका मतलब उस वक्त हम जुड़े नहीं होते हैं। जब हमारा मन अलग दिशा में होता है, शरीर अलग दिशा में होता है, उस वक्त भक्ति नहीं हो रही होती है। तो इस चीज को देखते हुए कहते हैं कि भक्ति से ही हमें ज्ञान मिलता है। अगर भक्ति ना हो तो ज्ञान ना मिले। प्रेम, लगन, श्रद्धा, ये 3 भक्ति के गुण बताए हैं कि भक्ति के अंदर प्रेम होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक शुभ ना करे अनजान। या अनजान क्यों लिखा है? हम सभी अज्ञानी हैं, हम सभी अनजान हैं। हमें नहीं पता कि शुभ कर्म क्या होते हैं या स्वार्थ कर्म क्या होते हैं, परोपकारी कर्म क्या होते हैं। हमें इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं है। और तो जब हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति और लगन आती है, प्रेम होता है, और जो कि भक्ति के एक उपज है। ये प्रेम, लगन, श्रद्धा जो है, ये भक्ति की उपज है। जब तक भक्ति नहीं करते तो ये भी नहीं आती है हमारे अंदर। और या प्रेम, लगन, श्रद्धा के बिना भक्ति होती नहीं है। तो कहते हैं कि तब जब तक ये ना हो सारे चीजें इकट्ठी, तब तक हम कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सब अज्ञानी हैं, हम सब अनजान हैं। हमको पता नहीं है कि मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक तरह से हमारी भक्ति मार्गदर्शक का काम करती है, हमको रास्ता दिखाती है, हमारे अंदर ज्ञान पैदा करती है। और ज्ञान और प्रेम, लगन, श्रद्धा, उन सबको मिलाकर हम शुभ कर्मों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दान पुण्य हो प्रेम से, सेवा पर उपकार, भक्ति से जाति देश हित, होवे सर्व सुधार। और स्वामी जी उसी चीज को आगे और बढ़ा के कह रहे हैं कि हम सारे अनजान हैं। भक्ति एक मार्गदर्शन करती है, हमारा ज्ञान देती है, और लगन, प्रेम, श्रद्धा सबको मिला जुला कर फिर हम शुभ कर्म करते हैं। फिर आगे क्या होता है? भक्ति से हमें जब ज्ञान मिलता है तो हम दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं। ये सब भक्ति ही हमें सिखाती है, भक्ति ही हमें देती है ये सब। क्योंकि भाव उत्पन्न हो गया, भाव से ज्ञान भी आया, तो ये सारी चीजें मिलकर हमें अच्छे कर्म करने के लिए बताती हैं। और सत्संगति जो मिलती है हमको, चाहे वो संतों की संगत हो, चाहे वो संगत जो बैठी हुई है, वहां एक ही प्रवाह होता है, वहां हर किसी के मन के अंदर एक ही भाव होता है, भक्ति का भाव। तो ये जो चीजें हैं, इससे हमारी जो है सेवा और उपकार, ये सब हम कर पाते हैं, दान भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये सब करने से सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होता या 2-4 लोगों का फायदा नहीं होता। भक्ति से जाति ऊंची उठती है, देश ऊंचा उठता है, क्योंकि सबका विकास होता है। भक्ति जो है, इससे हमारी जाति और देश का विकास होता है, हमारे समाज का विकास होता है, और सब तरह का सुधार होता है। क्योंकि जब हम इस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो हम बुरे कर्मों से बचते हैं और हम अच्छे कर्मों की तरफ लगते हैं। जितने हम अच्छे कर्म करते हैं उतनी हमारी जाति उन्नत होती है, हमारा समाज उन्नत होता है, हम स्वयं उन्नत होते हैं, हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, वो उन्नत होता है, हमारा घर परिवार उन्नत होता है। क्योंकि जब हम शुभ कर्म करते हैं, उसे दूसरे लोग देखकर वो भी आपको फॉलो करते हैं। देखिए, कोई इंसान 1 या 2 बंदे मिलकर काम करते हैं, लेकिन जब करने लगते हैं तो पीछे पूरा का पूरा कबीला उनके साथ लग जाता है। तो इस तरह के हमने बड़े उदाहरण देखे हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए कहते हैं कि भक्ति जो है, जाति और देश के हित के लिए भी सर्वोपरि है। आगे है एक्चुअली ये परम।
जैसे अभी रवि अंकल ने बताया था कि हर चीज को अपनी भक्ति मान के करो, चाहे हम सेवा भी कर रहे हैं वो भी एक भक्ति का रूप है, चाहे हम वो दान पुण्य भी कर रहे हैं वो भी भक्ति का रूप है। तो हर चीज को अगर हम भक्ति बना लें, हर हर एक काम का, अगर मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ जैसे रवि अंकल ने बोला, जो कि मैं नहीं करता हूँ कि 2 घंटे ऑफिस का काम किया और 6 घंटे मौज मस्ती की, तो भक्ति नहीं है वो। तो हर चीज को अगर भक्ति बना लें, दान पुण्य को, सेवा पर उपकार को, प्रेम लगन श्रद्धा बिना शुभ ना करे अनजान, दान पुण्य हो प्रेम से सेवा कर उपकार। मैं एक बात इसमें कहना चाहती हूँ जिसको कि आप अपने आप को गिल्टी ना फील करें। आपकी भक्ति पूर्ण है। आप यह ना सोचे कि आप 2 घंटे काम करते हैं या 3 घंटे मौज मस्ती तो नहीं करते ना। चाय पानी नहीं पीते हैं, कोई मूवी देखने नहीं जाते हैं, उसमें भी आप एक सत्संग से जुड़े रहते हैं, जो कि आपको आगे पीछे इतना समय नहीं मिल पाता है। तो उसमें से आप समय निकाल कर अपने काम को पूरा करते हुए आप ये सब कर रहे हैं। तो इसमें हमको गिल्टी फील नहीं करना है। हमको समय का सदुपयोग आप कर रहे हैं, उसमें आप अपना काम भी पूरा कर रहे हैं। ये तो नहीं अगर आप काम ना करें तो दूसरे दिन काम से छुट्टी भी हो जाएगी आपकी। तो इसलिए हाँ, आप अपने समय में से समय निकाल रहे हैं, अपने काम के समय में से समय निकाल कर एक दूसरी तरफ आप समय लगा रहे हैं जो कि उपयोगी है। तो इसलिए इसको ये चलने दीजिए इसी तरीके से, मेरे हिसाब से। कमलेश जी, मैं सोचती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब आपको किसी चीज में आनंद आने लगता है तो आप ऑटोमेटिकली उस काम को करते हो। अब जैसे अमृतवाणी सुबह करते हैं तो हमें आनंद आता है, तो वी लाइक टू डू दैट कि सुबह उठ के पहले अमृतवाणी करो। बिल्कुल। आई थिंक प्रैक्टिस इज नहीं, और सुनिर्जित। दूसरी बात, एक बात और भी है ना, जैसे अब विपिन जी की बात चल रही थी कि आप काम जब करते हैं और काम में आपकी दक्षता होती है, आपको काम करना अच्छी तरह आता है, उसी काम को आप 8 घंटे की जगह 4 घंटे में कर लेते हैं। आपने काम तो पूरा कर लिया, वो 4 घंटे जो बचे उसका आपने सदुपयोग करके परोपकार में लगाया, किसी अच्छे काम में लगाया, सत्संग को बढ़ाने में लगाया। तो ये भी एक गुण है, मैं इसको गुण मानती हूँ। सही बात है। और यही चीज अगर हम सब लोग सीख जाएं, और जब हम ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी सब कामों में आप टाइम निकालेंगे, 3-3 घंटे मूवी देखेंगे, दुनिया भर के और कामों में लगे रहेंगे जिनका कोई उपयोग नहीं है। भक्ति आपको एक जो मार्ग दिखाती है, उसमें आपको एक स्फूर्ति देती है, एक बल देती है, जिससे आप अपने काम को पहले से अधिक अच्छी तरह कर पाते हैं और जल्दी कर पाते हैं। उसी काम को एक आदमी लंबा समय लेके करता है, उसी काम को एक आदमी थोड़े समय में कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। और वो गुण कहाँ से आया? भक्ति से आया। भक्ति करते करते ये गुण आपके अंदर आ गया कि आप अपने काम को जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूं जो मैं बार बार करता हूँ कि आप विभक्त नहीं हैं उस समय। भक्ति और विभक्ति, इस दो चीजों को समझें कि अगर आप विभक्त नहीं हैं तो आप भक्ति कर रहे हैं। आप किसी चीज में जुड़े हुए हैं, सही है। चोपड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, मैं ऐड करना चाहता हूँ कुछ। सुन रहा था मैं, आपका पहला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें आपने कहा कि अमृतवाणी में ऐसा मन लगता है, ऐसा मन लगता है कि होश ही नहीं रहता, और बाद में खत्म होते ही प्रोग्राम हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा 2 लाइनें इसमें जरा करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है कि हम जाते क्यों है मंदिर? एक फिक्स जगह पे, फिक्स प्लेस पे, सेम अमृतवाणी को सेम साजो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सुनते हैं, क्योंकि हम तन मन धन से एक एक जो ज्ञान हमें गुरुओं ने दिया है उसकी तरफ सिंक्रोनाइज होकर के सारी एनर्जी उधर लगाते हैं। हमारा दिमाग भी कहीं और नहीं होना चाहिए, ना होता है, और ना बॉडी। और हम एक बड़ी ही रिलीजियस और मीनिंगफुल बात को रिसाइट करते हैं, इंक्लूडिंग भजन्स।
इसलिए ये होता है। ये सवाल जीने और मरने का है, जड़ और चेतन का है, क्योंकि बाकी तो मेटेरियलिस्टिक चीजें आनी जानी है, चली ही जाएंगी, लेकिन जो असल में चेतन है, ये हर जगह हर लाइन में अमृतवाणी में बड़े गहरे मीनिंग है, और इसलिए हमें इसका आनंद आता है। अब अगर इसको कंपेयर करें कि एंड में अमृतवाणी के ये भी होता है, आते भी राम बोलो जाते भी राम बोलो, मीन्स के आओ तो भी राम के नाम के साथ जुड़े हुए आओ, जाओ तो भी राम नाम के जुड़े हुए जाओ। इसका भी बड़ा मीनिंग है, इसलिए होता है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन यूं करूंगा कि आप एक सोचें कि आप नाम के लिए जा रहे हैं एक जगह, सचमुच ऐसे ही कृष्ण की जन्माष्टमी हो रही थी और कथावाचक अपनी कथा बोल रहे थे, लेकिन सुन नहीं रहे थे। बोलने वाला तो बोल रहा था, बड़े भाव से बोल रहा था। एक तरफ ग्रुप था लेडीज का जिन्होंने पीठ करी हुई थी, और टॉपिक कोई और चल रहा था कि ये साड़ी कहाँ से ली और ये कंगन कहाँ से कितने के आए। दूसरी तरफ आदमियों का ग्रुप था, वहां भी पीठ थी। एक कह रहा था वर्ल्ड कप कल है, दूसरा कह रहा था कि इलेक्शन में ये होगा, और तीसरा एक और खबर लेके आया, पड़ोसी की बीवी भाग गई झंडूराम के साथ। अब किस लेवल की आस्था रही होगी, किस लेवल की वो भक्ति रही होगी, ये जीने मरने वाली होगी? नहीं हो सकती। जब आपका डीपली इन्वॉल्व होते हो और जो कहते हो करते हो, जैसे रवि जी ने बताया, तो ऑटोमेटिकली आपके रूपांतरण हो जाता है, चेंज हो जाता है बहुत बड़ा। एक भजन की लाइन है कि जीवन अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। क्या सचमुच हम भार सौंपते भी हैं या वरी करते रहते हैं? इसको मैं एक एग्जाम्पल से बात करूं तो कर हम यही रहे हैं। एग्जाम्पल वाली बात, एक राजा निकल रहा है किसी जगह पे अपने रथ पे, उसने देखा एक गरीब आदमी है सिर पे गट्ठर उठाया हुआ है, तो मैं भी उसी साइड पे जा रहा हूँ, क्यों ना इसको बिठा लूं। उसने बिठा लिया। अब जो गरीब आदमी है, बैठने के बावजूद भी जो गट्ठर है सिर के ऊपर ही रखा हुआ है, तो उसने कहा भाई इसको नीचे क्यों नहीं रख लेता? क्या ये आपकी कृपा कम थी कि आपने मुझे बिठा लिया? इसका भी भार मैं रथ के ऊपर ही डालूं। अब ये समझ नहीं रहा कि मैं बैठूं या सिर के ऊपर रखूं, भार तो रथ के ऊपर ही आएगा। अल्टीमेटली सृष्टि चलाने वाला ही चला रहा है, हमें पैदा किया, हमें मारना, लय उत्पत्ति पालना सब कुछ तो उसी ने करनी है, लेकिन हम बीच बीच में ये नहीं हुआ ये हो जाए, ऐसा नहीं हुआ वैसा हो जाए, तो ये वरीज क्रिएट करते हैं। जब ये बात सचमुच सचमुच जो हम कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट में हम कहते हैं ना, जीने और मरने वाली बात, तब हम फुल्ली इन्वॉल्व हैं। हर वक्त ही आते भी जाते भी राम का नाम, जाने के बाद भी, आने से पहले भी, सुबह शाम सांस सांस से सिमर सुजान, तब तो ये है भक्ति। अदरवाइज जीने मरने का मैं फिर एग्जाम्पल से ही बात करूं तो बेटर होगा। मुल्ला नसरुद्दीन बैठा हुआ अपनी बीवी को कहता है भाई आज मैं थका हुआ हूँ, आज मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, कोई आए तो भी मना कर देना उसको, मुझे कुछ से किसी से बात नहीं करनी। और वो अभी कुर्सी पे ही बैठा तैयारी कर रहा है, तो बीवी ने कहा भाई कोई बंदा आया मिलने के लिए, तो कहता मैंने तुझे समझाया तो है कि मुझे नहीं मिलना किसी से भी। कहते वो कह रहे जीने और मरने की बात है भाई, लाइफ एंड डेथ की बात है। तो मुल्ला को मिलना पड़ा कि लाइफ एंड डेथ की बात है। वो था वो इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ एंड डेथ प्रीमियम समझा रहा था। तो हमें इसका मीनिंग यहाँ से यहाँ ट्विस्ट नहीं करना है, हमें मीनिंग का सचमुच डिवोशन के साथ लाइफ एंड डेथ को समझते हुए जाएं। तो चाहे हम रिमोटली सुने, चाहे पर्सनली सुने, चाहे देर में सुने, चाहे हमेशा सुने, सुनने से उसका मीनिंग भी समझें और इसका विश्लेषण भी करें, और ये खाली ऊपर ऊपर से सुन न लें बल्कि फॉलो करें और अपने जीवन में चेंजेस लाएं, जो ये सिखाती है हमें अमृतवाणी। दैट इज द बिग डिफरेंस प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। थैंक यू। मैं ये सोचती हूँ कि जब तुम्हें आनंद आने लगता है और जब तुम्हारा जैसे अमृतवाणी तुम सुबह करते हो, तुम्हें आनंद आता है और दिन अच्छा गुजरता है, तो वो प्रैक्टिस से तुम्हें अच्छा लगता है, देन यू डू इट कि भाई हमारा दिन बहुत अच्छा निकला, लेट मी डू इट अगेन। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, इसीलिए हमने कहा ना, भक्ति सिर्फ करने का नाम है, सुनने का और समझने का या उसके ऊपर बखान करने का ये विषय उतना नहीं है जितना कि ये इसके अंदर प्रैक्टिस क्रिया होनी चाहिए। अपनाने का।
हाँ जी। परम पुरुष की आराधना करते भक्त विद्वान। यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी की भक्ति करता कौन है? जो भक्ति करते हैं वो किसको आराधते हैं? वो परम पुरुष को आराधते हैं। परम पुरुष कौन है? परमात्मा। एक परमात्मा, वही एक परम पुरुष है जिसने प्रकृति को के सहयोग से पूरी इस सृष्टि की रचना कर दी। वो जो ब्रह्म है वही परम पुरुष है, जिसका ना रूप है, ना रंग है, निराकार है, साकार है, सब कुछ है। तो वही वो कह रहे हैं कि उस परम पुरुष की आराधना जो है भक्ति में की जाती है। और कौन करते हैं? भक्त करते हैं, जो जुड़े हुए हैं परमात्मा से रात दिन। और करते भक्त विद्वान। अब देखिए कि शब्द को लेना चाहिए। विद्वान का मतलब क्या है? जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। किससे? भक्ति से ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान को वो अब वो बांटता फिर रहा है, खाली अपने तक उसने सीमित नहीं रखा। तो वही विद्वान है जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर भक्ति है, और जो ज्ञान और भक्ति को पाकर आगे बांट रहा है। तो वो विद्वान है कौन? भक्त भी हैं, संत भी हैं। तो ये समाज का सुधार करने वाले सुधारक हैं। तो कहते हैं भक्ति से और हमें क्या मिलता है? भक्ति हमको संयम में लेके आती है। संयम संयम लाती है हमारे अंदर। हमने पहले संयम के बारे में पढ़ा था कि संयम कितने प्रकार का होता है। शरीर का संयम, शरीर में हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, उनका संयम। कर्म इंद्रियों में हाथ पैर आते हैं तो उनको हम रोकते हैं। फिर ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिसमें आंख, कान, जीवा ये सब आती हैं। इनको हम संयम में रख के बैठते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो उनको हम खुला नहीं छोड़ देते कि जब थोड़ा सा भूख लगी तो उठ के खाने चले गए, या हमारा मन नहीं कर रहा तो हम दौड़ने चले गए, वॉक करने चले गए, या कोई किसी से फोन पे बात करने लग गए। वो सब नहीं, क्योंकि भक्ति हमको संयम सिखाती है। संयम किसका? शरीर का। पहले तो काया का संयम है, फिर उसके बाद वाणी का संयम है। हम वाणी को रोक के बैठते हैं, अपनी इंद्रियों को, अपनी वाणी को, फिर उसके बाद अपने विचारों को रोकते हैं। तो ये सब भक्ति में हमको मिलती है, संयम मिलता है। फिर हम उसके बाद जब इनको संयम में लाते हैं तो हम साधन करते हैं। साधन क्या है? आप किसी भी प्रकार की भक्ति करते हैं तो कोई ना कोई साधन आप लेकर करते हैं। जैसे हमारे पास राम नाम का साधन है, हमारे पास अमृतवाणी का साधन है, कईयों के पास कुछ और होएगा। कई लोग साकार पूजा करते हैं तो वो साधन से क्या कहते हैं, भगवान की सजावट करते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, तो वो भी एक भक्ति है। तो भक्ति के कई ये जो नवधा भक्ति है, ये 9 तरह से जो भगवान ने भक्ति, भगवान राम ने, श्री राम ने शबरी को बताई है। ये 9 प्रकार की भक्ति हमारे साधन है। वो कहते हैं कि किसी भी एक साधन को आप पकड़ के भक्ति करें तो आप पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 9 प्रकार की भक्ति ही करनी है। उसमें पाद सेवन भी आता है, उसमें समर्पण भी आता है, उसमें सांख्य भाव, सखा भाव से भक्ति करते हैं वो भी आता है, दास्य भाव से भक्ति करते हैं वो भी आता है। तो आप किसी एक को पकड़िए। आप सबको पकड़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही स्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति से हमें संयम मिलता है। फिर संयम में हम साधन जोड़ते हैं और साधन को करते करते हम ध्यान की अवस्था तक पहुंचते हैं। तो ये सब करना ही भक्ति का मार्ग है, यही भक्ति का धर्म है, यही हमारा ज्ञान है। इसको करते हुए, सोचते हुए, विचारते हुए हमको भक्ति करते रहना चाहिए। चाहे बीच बीच में हमारी भक्ति टूटती है, लेकिन हम वो पूरी भक्ति एक ही तरीके से कर भी नहीं सकते हैं।
जब हम अपने कर्मों में भक्ति लेके आते हैं, जब हम अपने विचारों में भक्ति लेके आते हैं, तो हम चलते फिरते भी भक्ति करते हैं, हम कर्म करते हुए भी भक्ति कर रहे हैं, खाना बनाते हुए भी भक्ति कर रहे हैं, और बर्तन धोते हुए भी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है सिर्फ जुड़ना। ये नहीं है कि आपने राम राम ही बोलना है और कभी जुड़ना है। नो, अगर आप बर्तन धो रहे हैं, आप उन बर्तनों में सिर्फ परमात्मा को याद करके बर्तन धोएं कि ये परमात्मा, मेरे बस की बात तो सिर्फ बर्तन धोना है, तेरे बस की बात तो यह है कि मेरे अंदर की सफाई करना है, तो तू उसको कर सकता है। मैं तेरे दिए हुए काम को कर रही हूँ, अब तू अपने काम को स्वयं संभाल। इसका मतलब हमारी भक्ति हो गई, हमने जोड़ लिया अपने आप को परमात्मा में। खाना बना रहे हैं, किसी भाव से बनाइए, ये तेरे भक्तों के लिए बन रहा है, ये तेरे परिवार के लिए बन रहा है, इसमें सुंदर, इसमें स्वाद आए, तेरे रस का स्वाद आए, तेरे नाम का स्वाद आए, किसी भी भाव से जोड़ लीजिए, आपकी भक्ति हो गई। जरूरी नहीं कि हमने भजन गाना है या हमने राम राम बोलना है तभी हमारी भक्ति होगी। भक्ति तो अनेक 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 रूप है। तो उन भावों से जब हम भक्ति करेंगे तो, और जो ये स्वामी जी ने बताए हैं, संयम से, साधना से, ध्यान में अपने आप पहुंचते, करते करते ध्यान अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। जब आपके अंदर संयम आ गया, आप साधन से जुड़ गए, तो ध्यान की अवस्था तो अपने आप उपजेगी, और वही धर्म, वही भक्ति है, वही आपका धर्म है। बस। हाँ जी, किसी अरुण अंकल क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना क्या है, बहुत अच्छा विषय जा रहा है। भक्ति एक ना बहुत मर्म सब्जेक्ट है। भक्ति इतनी मर्म है, इतनी सूक्ष्म है, इसको एक्सप्लेन करना, ये मेरे ख्याल में अभी इन्होंने भी बताया, सबने बताया कि जैसे गुड्डी ने कहा कि एक मैं अमृतवाणी करती, मैं एक आनंद में चले। ये भक्ति एक स्थिति है हमारे पूरे शरीर में, हमारे मन में, बुद्धि में, सब जगह एक तरह से ना भक्ति का रंग है। भक्ति का रंग चढ़ जाए और श्रद्धा पूर्वक हो, भक्ति पूर्वक हो। ये एक ऐसा है कि जैसे स्वामी जी हमको ये बताते हैं कि तुम जाप करो, माला लेके जाप करो। इसका मतलब है जाप जो करते हैं माला से, वो जप में बदल जाता है अपने आप। अब अगर आप भक्ति पूर्वक करेंगे, वो जाप जो है जप में बदल जाता है, वही जप आपका तप में बदल जाता है, वही तप धारणा बनती है, वही तप आपका जो है ध्यान बनता है, वही समाधि बनती है, वही एक ब्रह्म रूप की या अनंत रूप की स्थिति है। जो उसको हम कैसे मेंटेन करें पूरे दिन में, हमारे साथ रहे वो। एक कल हम बात कर रहे थे कमलेश जी, आपको भी पता है, एक सुकून की अवस्था बनती है हमारे अंदर। वो सुकून को कैसे मेंटेन करें, इसको हमें बांध के रखना पड़ेगा। जैसे संयम है, क्योंकि भक्ति का रंग है जिसमें कि प्रेम, अनुराग, उपकार, सेवा, दान, पुण्य, आसक्ति, ये सारे उसके गुण हैं। जैसे बताया 9 विधियां हैं। यहाँ तो आप कीर्तनम करें, सत्संग का संग रखें, वो भी एक बहुत बड़ी भक्ति का एक गुण है। मनन करें या निधि ध्यासन करें, तो निधि ध्यासन भी बताया कि राम का नाम जो है वो भगवान ही है, वो भगवान की एक स्थिति है। जब उसका माला का जाप करते हैं राम नाम से, वो जाप ही है, वो एक अनंत में बदल जाता है आहिस्ता आहिस्ता। हमारी स्लोली जैसे जैसे हमारा साधना है, साधना उपासना में बदलनी चाहिए। ये सब भक्ति का ही रंग है, भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञान भी जो है भक्ति से ही होता है, ज्ञान से भक्ति नहीं होती, भक्ति से ज्ञान होता है। मैंने तो ये समझ रहा हूँ जो आज अभी तक पढ़ा है, जो आप, आई डोंट नो हाउ अदर पीपल दे फील, बट आई थिंक एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जब हम ये साधना का ये सैटरडे का हम करते हैं, इसमें हम पूरी तरह से एक तरह से डिवोशन हो, हमारी सुनने की शक्ति हो, हम अपने मन को, इंद्रियों को साध के ऐसे बैठे जब हमें आज कुछ मिलने वाला है।
जो हम कई जन्मों से भटक रहे हैं, कभी ना कभी तो हमें मिलेगा, वो जरूर मिलेगा आपको, मगर आपका ये भक्ति का रंग होना चाहिए हमारे अंदर। वो कैसे चढ़ेगा, कैसे चलेगा, ये सुनने से ही होगा। मैंने तो सोचता है संतों की वाणी सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। ये हमारे जैसे चोपड़ा साहब ने भी कहा कि हम इस सत्संग से जुड़े रहें। जितना हम सत्संग से जुड़ेंगे उतना ही हमारे ऊपर भक्ति का रंग आएगा। मैंने तो ये जाना है। एनीवन कि उसकी जो लास्ट लाइन भी यही है, संयम साधन ध्यान ही भक्ति धर्म में जान। लास्ट लाइन भी यही है पेज की। हाँ जी। किसी और ने कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन करने हो, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हम हर बार ही बोलते हैं कि सबका मिला जुला प्रोग्राम है, कोई भी अपना माइक कभी भी अनम्यूट कर सकता है, प्लीज यू नो। हाँ जी, रजनी महाराज जी, 20 and 21 प्लीज। अत सन्मय भक्ति में ज्ञान कर्म का स्मान। तो मेरी ये क्या हुआ, इसमें भाई कोई और पढ़ ले, बिकॉज मेरे को कमलेश ये आंटी, पढ़ा। कमलेश आंटी इसमें ऋषि मुनि, या कोई और पढ़ लो प्लीज। अतः समन्वय भक्ति में ज्ञान कर्म का मान, इससे ऋषि मुनि संत सब करते भक्ति विधान। भक्ति भरी नदियां बहे वृष्टि में गहराए, छम छम बरसे प्रेम की बादलियां जब आए। छम छम बरसे प्रेम की बादलियां जब आए। क्या बात है आंटी, जबरदस्त। अतः समन्वय भक्ति में, अतः का मतलब हो गया कि अंत में यही निकल कर आता है कि भक्ति में ज्ञान कर्म सबका समन्वय है। भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों का समन्वय है, तीनों का जुड़ा हुआ एक सार है। तीनों, भक्ति का सार इसमें आ जाता है, ज्ञान का आ जाता है और कर्म का आता है। मेल भक्ति जो है ये हमें कर्म सिखाती है, निष्कर्म होना नहीं सिखाती है, कर्म करना सिखाती है। कर्म तो हम वैसे भी करते हैं, माने या ना माने, करें या ना करें, कर्म तो हमारे अंदर हो रहे हैं, रात दिन हो रहे हैं, एक क्षण भी इनका ठहराव नहीं है। तो लेकिन भक्ति जो है हमको शुभ कर्म कराती है, कर्म कराती है और फिर ज्ञान देती है। उससे कर्म से जो ज्ञान निकलता है वो भक्ति हमें देती है। कहते हैं इससे ऋषि मुनि संत सब करते भक्ति विधान। वो कहते हैं इसीलिए संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने भक्ति को एक विधान मान लिया है कि भगवान का दिया हुआ ये एक हमारे लिए आदेश है, ये एक तरीका है, यही एक विधि है हमारे लिए। तो इसीलिए ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, सबने भक्ति का मार्ग अपनाया है, क्योंकि यही परमात्मा का या विधि का विधान है, यही एक परमात्मा का नियम है। हाँ जी, अब आगे हम थोड़ा ये देखें कि ऋषि कौन है, मुनि कौन है, संत कौन है। तो इनको जरा हम समझें। पढ़ते तो हैं हर जगह हम लोग ऋषि मुनि संत। हाँ जी, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऋषि वो होते हैं जो अपने पुराने युग के साइंटिस्ट होते थे, जिन्होंने बहुत कुछ सिद्ध किया होता था। प्रकृति को उन्होंने वश में करके प्रकृति के बारे में जानना, पूरे
जो विश्व के बारे में जानना, परमात्मा को जानना, परमात्मा की क्या क्या कर रहा है, परमात्मा के नियम कैसे चल रहे हैं सृष्टि में, विधि का विधान क्या है, इसको जानने वाले जो होते थे वो हमारे ऋषि होते थे। जैसे विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ थे, ऋषि थे, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई कई चीजों के ऊपर खोज करी थी, और वही खोजों से आज साइंस हमको सिद्ध करके बता रही है कि आज ये हो रहा है, ये हो रहा है। सब नए नए हमको जो आजकल विज्ञान की तरफ से चीजें पता लगती हैं कि हमारे ऋषियों ने सैकड़ों क्या हजारों साल पहले इनका आविष्कार कर लिया था। तो इसलिए उनको ऋषि कहते हैं, जो कि श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं, उत्तम श्रेणी में आते हैं, सर्वोपरि होते हैं। दूसरा है मुनि। जो मुनि होते हैं उनके अंदर मनन शक्ति बहुत तीव्र होती है, उनके जैसा कोई सोच नहीं कर सकता, तो वो विचारशील होते हैं, उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती है, और वो अपनी वाणी का संयम करते हुए, अंतर्मुखी रहते हुए, मौन रहते हुए, वो अपना ज्यादातर समय मनन में बिताते हैं। और वो मनन किसी भी चीज का हो सकता है, आप कोई भी विषय ले लेते हैं जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस पर वो मनन करते हैं, तो इसलिए उनको मुनि कहा जाता है। मनन शक्ति में बहुत आगे होते हैं, और अपनी वाणी को संयमित रखते हुए मौन भाव में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब तक आप मौन नहीं होंगे तब तक ये शक्ति आपके अंदर उतनी गति नहीं करती है, उतनी ये बढ़ती नहीं है। मनन शक्ति तब आती है जब आप पूर्ण अंतर्मुखी हो जाते हो, बाहर की दुनिया से आप बहुत संपर्क नहीं रखते हैं, तब आपके अंदर अंतर्मुखी होने के बाद जो है वो मनन शक्ति आपकी जागृत होती है, जो कि आपको परमात्मा से जोड़ती है। क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये प्रज्ञा को निखारती है? कुछ भी आप कह सकते हैं, पर यही है कि जब मनन शक्ति इतनी ऊंची होती है, उस मनन शक्ति से वो संसार में रमते हैं और अपने कार्य करते हैं और दूसरों का उद्धार भी करते हैं, क्योंकि वो अंतर्मुखी होकर करते हैं और मौन भाव में करते हैं। जैसे हमने देखा है कि कई कई मुनि तो ऐसे होते हैं जो सालों साल बोलते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बात करते हैं। कहते हैं कि बोलने में जितनी आपकी शक्ति की हानि होती है, उतनी शक्ति की हानि आपकी किसी चीज में नहीं होती है। सिर्फ इसलिए हमको अपनी वाणी को, और हम लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं, कितना भी बोलते हैं, हम लोग कभी इस बात को सोचते ही नहीं है कि हम अपनी शक्ति का कितना हनन कर रहे हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। संत। संत कौन होते हैं? जिन्होंने अपने जीवन को इतना संयमित कर लिया है, इतना सुंदर बना लिया है, एक उदाहरण बन के वो संसार में रहते हैं और संसार को ज्ञान देते हैं, मार्ग दिखाते हैं और सुंदर कर्म करवाते हैं। जैसे कि हमारे स्वामी जी को कहा है, ऋषि भी कहा हुआ है, संत भी कहा हुआ है, कि ऋषि मुनि संत जितने भी हैं ये करते सारे निस्वार्थ सेवा है, और इनका कोई काम नहीं है, परमात्मा से जुड़े रहकर ही ये संसार में रहते हैं और संसार के लोगों को मार्ग दिखाते हुए उनका विकास करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आगे किसी को इसमें कुछ कहना है? मैं ये कहूंगा कि मौन होना बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है। मौन जिसने धारण कर लिया, बहुत बड़ी मन का मौन। यस, आई मीन जैसे ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंद्रिय से। कोई कूड़ा हमारे घर के आगे डाल दे तो हम गुस्सा करते हैं, लड़ने लग पड़ते हैं, लेकिन सारा दिन उठपटांग बातें, ये वो, व्हाट्सएप ग्रुप, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो और क्या। आप पहले सुनोगे फिर जवाब दोगे, जिसको कोई मीनिंग होता नहीं। और 90% उपद्रव
बोलने से ही होते हैं, शब्द ज्यादा बोलने से। इसलिए मौन रहना इज ए ग्रेट वर्च्यू। जिसने कर लिया, और खाली मौन ही नहीं रहे, अंदर से जाप करता रहे, बस समझता ही रहे, जो चीजें बताई गई है ना उसके ऊपर पालन करे, प्रैक्टिकली करे, और इनर पीस ढूंढे जो जरूरी है। अदरवाइज आदमी ना हर वक्त ऐसी चीजें, ऐसी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे मैं कैसे यूं समझे कि हम लोगों के पास, जैसे मेल्स के पास कपड़े हैं, किसी का सूट है, किसी पैंट है, नई है, ये है, वो है, इसको बाद में पहनेंगे, इसको कल पहनेंगे, उसकी शादी में पहनेंगे, ये चीजें सोचते रहे। लेकिन ये नहीं सोचते कि जिंदा रहना इटसेल्फ इज ए बिग ओकेजन, ओकेजन टू सेलिब्रेट। आप जो कर रहे हो, जिस जहां आपको सचमुच हैप्पीनेस मिलनी है, मौन रह के, जाप रह के, तो उसको करो। जब ये पता लग ही गया कि बोलने में नहीं, चुप रहने में है, पढ़ने में है, चिंतन मनन, इन बातों में है शांति। नहीं तो फाइनल सूट तो क्रिमेशन वाले डाल ही देते हैं, वो तो साड़ी देते हैं। तो इन चीजों में, इन मटेरियलिस्टिक चीजों में न लगते हुए मौन धारण करे और सोचे, ये जो राम नाम की जो धुन है वो अंदर हर वक्त चले। और जो स्टार्ट में बात विपिन जी ने करी थी, आते जाते काम करते दफ्तर में, किधर भी कुछ भी, राम नाम चलता रहे, नथिंग लाइक दैट। बाकी जिंदा रहे कि मरे, ये तो ऊपर वाले को पता होगा। थैंक यू। मैं ये सोचती हूँ कि जब तुम्हें आनंद आने लगता है तो तुम ऑटोमेटिकली करते ही हो। जब तुम्हें अमृतवाणी सुबह करने में आनंद आता है तो तुम उठ के करते ही हो, कि क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरता है। कि मौन रहना सबसे बड़ा व्रत है, और वही नहीं हम कर पाते हैं। खाने पीने का व्रत करते रहते हैं, लेकिन हम ये मौन व्रत कर ही नहीं पाते हैं। और कहते हैं कि अगर दिन में आप सिर्फ 2 घंटे भी मौन करें तो इसका अभ्यास होते 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 इसका बहुत बड़ा फल हो जाता है। तो ये चीजें जो है ना, ये करने की है। स्वामी जी ने तो शब्दों में ही कहना है ना, वो करेंगे तो हम। तो इसलिए अगर हम अभ्यास करें कि हम दिन में 1 घंटा ही चलो शुरू करते हैं, मौन करेंगे, या अपने मन को हम इतना ही कह लें कि आधा घंटा हम किसी चर्चा में नहीं पड़ेंगे, हम आधा घंटा हम किसी से बात नहीं करेंगे, यही कर लें, शुरू कर लें, चाहे वो 10 मिनट से, चाहे 20 मिनट, चाहे 1 घंटे से, तो इसका भी विस्तार हो जाता है आगे आगे। हाँ, तो वही ना, जब तुम्हें आनंद आता है तो तुम करते हो ज्यादा। अब हमारे देखिए मुरारी बापू जी हैं, वो कितनी कथाएं करते हैं, लेकिन हर कथा के बाद वो मौन करते हैं। कहते हैं कि नहीं, बैलेंस करना है, जितना बोला है अब उसको बैलेंस करने के लिए उतना मौन रखना है। तो वो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते। पर एक समय में था कि हमारे अंदर भी कुछ इस तरह की भाव उमड़ते थे। जब हम लोग रामायण पढ़ने जाते थे 24 घंटे की, ये सोच के जाते थे कि हमने बस वहां जाके किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ रामायण पढ़नी है, वही हमारा बोलना होगा, उसके आगे पीछे हमने मौन ही रखना है। और हम करते भी थे, सोचते थे कि हमने व्रत करके जाना है, और व्रत पूरा तभी करेंगे जब तक कि हमारी रामायण खत्म नहीं होती। घर से खा के जाते थे, वहां जाके पूरा टाइम पे हमने दूध और केला लेना या कोई और फल लेना, और उसमें 24 घंटे बिता के जब खत्म होता था तो प्रसाद हम लोग लेते थे। पता नहीं वो चीजें कहाँ गायब मैं हो गई। आपको एक चीज और ऐड कर दूं, जब आप ऐसा करते थे, मौन रहने से आप अपनी शक्ति अंदर में शक्ति को संभाल के रखते संभाल थे, ताकि वो बिखरे नहीं। तो आदमी सोता किस लिए है रात में? कि उसको आराम मिले। आराम कैसे मिलेगा? कि उसके अंदर शक्ति का समन्वय हो जाए। तो जब सुबह उठता है तो एकदम से फ्रेश फील करता है। तो आप उन दिनों में सोते भी कम थे। नहीं, सोते कम थे। उसके अलावा जब 20-20 घंटे रामायण पढ़ते थे, और जो रामायण का आनंद होता था, सब लोग जानते हैं कि सोते हुए लोग भी उठ के बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक मौन का प्रभाव होता था, उस प्रभाव से ये सारा कुछ होता था। अब जितने जितने ज्यादा हम अपने आराम प्रस्त हो रहे हैं, उतना उतना जीवन बिगड़ रहा है। खान पान पे ज्यादा जोर आ गया। पर हम लोगों को सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
तो कह तो मैं रही हूँ, मुझे कहते हुए ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जब खुद नहीं करते हो उस चीज को आप किसी को कहें तो वो ठीक नहीं है। पहले तो स्वयं करना चाहिए। पर कमलेश जी, फिर आप ये सब कर चुके हो, आपको करने की जरूरत नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, करते रहना चाहिए, अंत समय तक करना चाहिए। पर चलिए आगे चलते हैं। भक्ति भरी नदियां बहें, वृष्टि में गहराए। कहते जब बारिश होती है तो सारी नदियों का जल उफान पे आ जाता है, वो नदियां भर जाती हैं, सूखी नदियां भी उनमें बाढ़ आ जाती है, और वो ऐसे जोर शोर से बहती हैं कि पूछो नहीं। कहीं कहीं तो वो खतरे के निशान से भी आगे बढ़ जाती हैं। तो कहते हैं इसी तरह जब भक्ति करते करते, भक्ति को स्वामी जी ने एक नदी रूप में कहा है, नदी कहा है भक्ति को, कि ये जब भक्ति करते करते जो भक्ति रूपी नदी है ये भी भर जाती है। कैसे भर जाती है? जैसे बारिश में दूसरी नदियां भरती हैं, तो ये भक्ति हमारी जो नदी है, इसकी जब बाढ़ आती है इसके अंदर, तो छम छम बरसे प्रेम की बादलियां जब आए। तो ये कब भरती है? ये इसके लिए स्वामी जी ने दूसरी लाइन का पहले लिखा है कि छम छम बरसे प्रेम की बादलियां जब, इतनी हमारे अंदर प्रेम आ जाता है, इतने अंदर हमारे प्रेम के बादल उमड़ने लग जाते हैं। जैसे स्वामी जी ने भजन लिखा है, स्नेह सुधा बरसा दे राम अब स्नेह सुधा, उसमें भी बादलियां आती हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर या हमारे मन के अंदर इतनी प्रेम की बाढ़ आ जाए कि हमारे अंदर जो है भक्ति रूपी बादलियां जो है वो गरजने लगे। तो उसी भाव को लेते हुए वो कहते हैं कि हमारी भक्ति की जो नदी है कब भरेगी? जब इसके अंदर प्रेम की बादल आ जाएंगे, प्रेम का छमछम बरसेगा, और वो जो प्रेम के बादल से जो वर्षा होगी उसके प्रभाव से ही नदियों में, भक्ति रूपी नदी में बाढ़ आएगी। ठीक है जी। या तो भक्ति को उन्होंने नदी से जोड़ के और उसकी महिमा को बताया है कि प्रेम की जब बाढ़ आ जाती है तो भक्ति रूपी नदी जो है वो आपकी भर जाती है, और उसमें से जो वर्षा होती है वो सबको सिंचित करती है। जिस तरह आपकी जमीन को वर्षा सींचती है, इसी तरह भक्ति की जो बादल हैं वो जब उमड़ते हैं, बरसते हैं, तो वो कई जगहों पर अपने उसका संचार कर देते हैं प्रेम का। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो जाता है, चारों तरफ मतलब शरीर आपका ऐसे भीग जाता है जैसे आप नहा के कहीं से बाहर आए। इतनी भक्ति के अंदर शक्ति बताई है। भक्ति जो है इतनी बड़ी शक्ति है कि ये सबको नहला देती है, सबको साफ कर देती है। नहाने के बाद आप स्वच्छ फील करते हो, पावन फील करते हो, तो ये भक्ति से जब आप सिंचित हो जाते हो तो आप अपने आप को बहुत पवित्र महसूस करते हैं। आपके अंदर प्रफुल्लता आ जाती है, बिल्कुल नई ताजगी आ जाती। वेरी गुड। हाँ जी। कोई कुछ किसी ने कमेंट्स, कोई क्वेश्चन? अब सिर्फ मौन चाहिए। मौन मीन्स सब बढ़िया है, आगे चलो। बढ़िया, ठीक है जी। आई थिंक इट्स 11:15, so let's start our